श्रीमद् भगवद गीता गीता का सार श्लोक 17वां। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं तत्वम विनाशम अव्यास्य न कृष्चित कर्तम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त हैं उससे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की वह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के दुख या सुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतेश्वर उपनिषद में अध्याय 5 और 9 श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। बालाग्रस्त भाग्यस्य सता कल्पस्तस्य च भागो जीवस विगेह्य च चानत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों से विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार ये कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रस्तस्य भाग्यस्य संतास्य साद्र सातस्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपे अहम संडेखायात्यो ही चित्तकणम। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं और जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसी असंख्य कण है। यह अत्यंत आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लिया जा सकता है। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म प्रमाणिक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एसो अणुआत्मा चेतस विदित्वो यशस्मि प्राण प्रपंचदा सविवेश प्राणोशित सर्वमोतम प्रजानम यस्मिनि विशुदे विवप्त्यशेष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थिर है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश के शुद्ध कर लिया जाता है इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियमित करता है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए है अपितु भौतिक आकाश के बंधनों से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशेष आत्मा को निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए सारी गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग के अद्भुत है।
जो लाल रक्त कण फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्व को बड़ी स्वीकार करता है, किंतु यह एक निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है।